हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सब तक ब्लॉग और मैं हूं आपका भाई इरफान, झारखंड। प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नए ब्लॉग में आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की। वो असदुद्दीन ओवैसी जिनका पहला ही वीडियो इस चैनल पर वायरल हो गया था। वो असदुद्दीन ओवैसी दोस्तों जिनके ऊपर हमला हो गया है। प्यारे दोस्तों, भारत की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी जाना पहचाना नाम, एक ऐसा नाम जिसको पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोग सुनना चाहते हैं, चाहे विरोधी हो या अपना चाहने वाला। हर कोई असदुद्दीन ओवैसी की बातों को सुनना चाहता है। उन्हीं ओवैसी के ऊपर दोस्तों हो गया है हमला। कहां हुआ हमला, कैसे हुआ हमला, क्या है स्टेटस, क्या है स्थिति, इस हमले के पीछे का पूरा हाल आपके सामने इस वीडियो में मैं रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे इस ब्लॉग चैनल सब तक ब्लॉग को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी वो इंसान जो गरीब, दबे कुचले लोग और वो लोग जो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाते हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए इनको जाना माना जाता है। असदुद्दीन ओवैसी वो इंसान जिसको भारत के अंदर जो मुस्लिम चेहरा है, उसमें उन चेहरे में सबसे बड़ा चेहरा अगर किसी को माना जाता है तो आज के डेट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी की अलग पहचान है। और पिछले वक्त में दोस्तों, जब मेरा असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो इस चैनल पर वायरल हुआ था, तो उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर एक पेट्रोल पंप के सामने हमला हो गया था, शूट आउट हुआ था। और उसके बाद आज ये वीडियो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मैं इस चैनल पर बना रहा हूं। इस बार भी दोस्तों जो वाकया हुआ है वो गुजरात के अंदर हुआ है। गुजरात में इस समय इलेक्शन का जद्दोजहद है। लोग इलेक्शन के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को आखिरी धार देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के लेकर दोस्तों पिछले दिनों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गुजरात दौरे पे थे और गुजरात के अंदर मुस्लिम वोट्स को अपने तरफ लाने के लिए, आदिवासी वोट को अपने तरफ लाने के लिए, हरिजन वोट को अपने तरफ लाने के लिए, दबे कुचले लोगों की वोट को एकजुट करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार काम कर रहे हैं। इतना काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो पिछले साल से लेकर अब तक कई रैलियां गुजरात के अंदर कर चुके हैं और इत्तेफाक से अब वहां चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, वंदे एक्सप्रेस आपने नाम सुना होगा, भारत का एक सुपर फास्ट चलने वाला ट्रेन, या भारत के लिए इसको बुलेट ट्रेन ही कह लीजिए दोस्तों, उस पर सवार होकर गुजरात के एक हिस्से में जा रहे थे कि अचानक से जिस बोगी में वो बैठे थे उस बोगी में धड़ाधड़ दो पत्थर आते हैं, टकराते हैं। पत्थर के टकराने से बोगी का शीशा चूर हो जाता है, दरारें आ जाती हैं। अब इसी को लेकर दोस्तों एमआईएम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वारिस पठान ने ट्विटर के जरिए उन्होंने ये जानकारी दिया कि गुजरात यात्रा के दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर पथराव हुआ है। अब इस खबर के सामने आने के बाद दोस्तों तहलका मच गया, गुजरात की सियासी गलियों में भूचाल आ गया, आनन फानन में एजेंसियां भी हरकत में आ गई।
लोग इस हमले का निंदा करने लगे। फौरन से गुजरात की जो रेलवे पुलिस थी वो हरकत में आ जाती है। हरकत में आने के बाद गुजरात की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है जो रेलवे की थी, और रेलवे ने ये कहा कि जिस जगह पर असदुद्दीन ओवैसी के बोगी पर पत्थर पड़े वो पथराव नहीं बल्कि वो पत्थर अपने आप हवा में उड़ गए थे। हैरत की बात है, अपने आप पत्थर उड़ना। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको हैरत नहीं भी लग सकता है। रेलवे का यह कहना है कि जिस जगह पर ये वाकया हुआ, ये घटना हुआ, उस जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और जिस ट्रेन वंदे एक्सप्रेस में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सवार थे वो काफी हाई स्पीड ट्रेन थी। गाड़ी की बहुत ज्यादा रफ्तार होने के वजह से अपने आप ट्रैक से दो पत्थर उड़े और वो पत्थर जाकर शीशा से टकराया, और जिसके बाद से वो शीशा चकनाचूर हो गया। और ये कोई पथराव नहीं बल्कि एक घटना है। अब दोस्तों, रेलवे ने तो अपने जानिब से ये सफाई दे दिया। अब ये मामला कहां कौन खड़ा होकर देख रहा था, आप समझ सकते हैं कि कोई इस तरीके की जानकारी तभी दे सकता है जब कोई अगल बगल में हो और उस वाकये को घटते हुए देखे। बहरकैफ रेलवे के जानिब से जो बयान आया है वो यही आया है कि ट्रेन के हाई स्पीड होने की वजह से वहां पर पत्थर टकराए और शीशा फूट गया। इधर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ये कह रही है कि ये अपने आप नहीं हुआ बल्कि उनके बोगी पर पथराव किया गया है। अब मामला यहां पर जाकर फंस गया है कि अब लोग कह रहे हैं कि इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब जांच होगा उसके बाद पता चलेगा ये हमला है या दुर्घटना है। बहरकैफ दोस्तों, अब इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी गुजरात में जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को रोकने की खातिर उन पर हमला किया जा रहा है, उनको डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, और इसी को लेकर उनके बोगी पर पथराव भी हुआ है। इधर एमआईएम कह रही है पथराव हुआ है, हमला हुआ है। इधर रेलवे कह रही है कि ये एक दुर्घटना है, अपने आप पत्थर ट्रैक से उड़कर जाकर यहां पर लग गए शीशा में, और शीशा चकनाचूर हो गया। बहरकैफ दोस्तों, कुछ भी हो, अपने आप पत्थर भी हाई स्पीड से ट्रेन से जाकर टकरा सकती है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है, और पथराव भी हो सकती है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। सामने तब आएगा जब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, अनुसंधान होगा। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस मुद्दे को लेकर गुजरात के चुनाव में जा रही है। अब लोगों का कितना वो हमदर्दी इस मुद्दे पर वो अपने तरफ बटोर पाएगी, आने वाले वक्त में पता चलेगा। चलिए दोस्तों, ये मेरा ब्लॉगिंग का चैनल था और इसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब के सुनने वाले लोग मौजूद हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने पहले ही वीडियो को वायरल कर दिया था। तो इसलिए एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब की खबर आप लोगों तक पहुंचाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।